हनुमान बेनीवाल वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा की टक्कर में आगे कौन है? जाट वर्सेस जाट की लड़ाई की पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक जंग छिड़ी है जो न सिर्फ दो नेताओं की टक्कर है बल्कि जाट समुदाय की सियासी चौधराहट भी है और ये सवाल भी पैदा करती है। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच की उस आग उगलती जंग की जो राजस्थान की राजनीति को गरमा रही है। बेनीवाल जो अपनी बेबाकी और जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं और दूसरी तरफ है डोटासरा जिनके पास कांग्रेस की ताकत तो है लेकिन क्या उनके पास बेनीवाल को टक्कर देने का दमखम है? आइए सियासी रण का हर एक पहलू खंगालते हैं और देखते हैं कि इस जाट बनाम जाट की लड़ाई में कौन है असली सुरमा। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम जिसने राजस्थान की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई। सर से शुरू हुआ उनका सफर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जरिए संसद तक पहुंचा है। बेनीवाल ने न सिर्फ अपनी पार्टी खड़ी की बल्कि जाट समुदाय को एकजुट कर सियासी ताकत को लोहा मनवाया। किसान आंदोलन हो या अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज, बेनीवाल हर मौके पर अपनी आवाज अपनी बुलंदी से दिग्गजों को भी उन्होंने चुनौती दी। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ और युवाओं का जोश इस बात का सबूत है कि उनकी जमीनी पकड़ आज भी बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ खड़े हैं गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, जिनका दावा है कि वे जाट समुदाय के साथ साथ सभी वर्गों का नेतृत्व करते हैं। मगर डोटासरा की सियासत सिर्फ चार दीवारी वाले मीटिंगों तक सीमित रह गई है। लक्ष्मणगढ़ के विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे। डोटासरा भले ही कांग्रेस के बड़े चेहरे में शुमार हों लेकिन उनकी जमीनी पकड़ पर सवाल उठते रहे। हाल ही में खिवसर उपचुनाव में डोटासरा ने बेनीवाल को घेरने की कोशिश की मगर उनकी रणनीति उल्टी पड़ गई। इस सियासी जंग में बयानबाजी भी कम तीखी नहीं रही। बेनीवाल जब अपनी तीखी जुबान से डोटासरा पर हमला बोलते हैं तो जवाब में डोटासरा की तरफ से या तो चुप्पी होती है या फिर हल्का फुल्का पलटवार। मिसाल के तौर पर बेनीवाल ने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि वे सिर्फ गमछा हिलाने वाले नेता हैं जो धरातल पर कुछ नहीं करते। जवाब में डोटासरा ने बेनीवाल को इंडिया गठबंधन का सम्मानित नेता बताकर बात को टाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोटासरा का यह नरम रवैया उनकी कमजोरी को उजागर नहीं करता? खिवसर उपचुनाव में इस जंग का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना। बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका को मैदान में उतारा जबकि डोटासरा ने कांग्रेस के रतन चौधरी को टिकट देकर बेनीवाल की राह मुश्किल करने की कोशिश की। मगर बेनीवाल की जाट बाहुल्य खिवसर में पकड़ को और भी कमजोर करना आसान नहीं था। उनकी रणनीति, जोशीले भाषण और स्थानीय मुद्दों पर फोकस ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। दूसरी तरफ डोटासरा की रणनीति को बेनीवाल ने चक्रव्यूह करार दिया। मगर क्या ये चक्रव्यूह बेनीवाल के लिए कोई चुनौती बन पाया? नतीजे बताते हैं कि बेनीवाल की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। जाट बनाम जाट की इस लड़ाई में बेनीवाल का पलड़ा भारी क्यों? पहली बात यह है क्योंकि जमीनी पकड़ है। बेनीवाल ने न सिर्फ जाट समुदाय को एकजुट किया बल्कि दलित और अन्य वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा। दूसरा, उनकी बेबाकी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, बेनीवाल ने दोनों को बराबर चुनौती दी है। तीसरी बात है कि उनकी पार्टी आरएलपी भले ही आज मुश्किल दौर से गुजर रही है लेकिन बेनीवाल का व्यक्तिगत करिश्मा आज भी कायम है। वही डोटासरा की सियासत कांग्रेस की छत्रछाया में सिमटती हुई नजर आ रही है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो मीटिंग रूम में रणनीति बनाते हैं मगर जनता के बीच उतना असर नहीं छोड़ पाते। तो क्या डोटासरा इस जंग में बेनीवाल से पिछड़ रहे हैं? सोशल मीडिया पे भी बेनीवाल का जलवा कायम है। उनके बयानों पर जहां हजारों लाइक्स और रिट्वीट्स आते हैं वहीं डोटासरा के पोस्ट अक्सर हल्की प्रतिक्रिया में ही बटोर पाती है। बेनीवाल की ताकत उनकी आक्रामक शैली और जनता के साथ सीधा संवाद है जबकि डोटासरा रणनीति रक्षात्मक ज्यादा नजर आती है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान पर।